बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का मौजू है 100 बीमारियों का फितरी और आसान इलाज। दोस्तों, बीमारियों पर काबू पाने के लिए कुदरती तरीका इलाज की अहमियत और मकबूलियत रोज़ अफजूं है। सेहत ज़िंदगी है। बीमारी की सूरत में अच्छी सेहत के लिए अद्वियात का सही और बेजा इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। एलोपैथिक दवाइयों के बेजा और गैर ज़रूरी इस्तेमाल से इन दवाइयों के मुज़र असरात के बायस सेहत को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँच सकता है। इसके साथ साथ होशरुबा महंगाई के इस दौर में आसमान से बातें करती इन अद्वियात को ख़रीदना हर किसी के बस की बात नहीं। दवाइयों की कीमतों में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से इन घरेलू टोटकों की अहमियत और अफादियत बढ़ गई है। इसी वजह से बीमारियों पर काबू पाने के लिए कुदरती तरीका इलाज की अहमियत और मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। मगरबी ममालिक में इस पे नित नई तहकीकात जारी हैं। चूँकि कुदरती तरीक़ा इलाज में किसी किस्म के मुज़र असरात का कोई ख़तरा नहीं, इसलिए इससे सेहत को कोई नुकसान पहुँचने का अंदेशा नहीं होता। हालिया बरसों में अमेरिका, जापान, चीन और पड़ोसी ममालिक में हर्बल अद्वियात, मुख्तलिफ फलों और जड़ी बूटियों से बनी हुई अद्वियात की इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा तरक्की कर रही है। हर साल इन अद्वियात पे करोड़ों डॉलर्स का कारोबार हो रहा है। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ किस्म की सब्जियों, फलों, अनाज वगैरह में अनमोल ताकत रखी है। शहद, लहसुन, घिया यानी कि लौकी, जैतून का तेल, मेथी, कलवंजी, काली मिर्च, इसबगोल का छिलका, इंजीर, तरबूज, खरबूजा, नाशपाती, आड़ू, ताज़ा पानी, आलू बुखारा, नमक, गुड़, दही, सत्तू, जौ, गाजर, धनिया, पुदीना और कच्ची लस्सी वगैरह हकीकतन मनोसलवा से बढ़कर नेमतें हैं। इनके मुनासिब इस्तेमाल से मुख्तलिफ बीमारियों, इनकी अलामात और पेचीदगियों पर काबू पाया जा सकता है। यहाँ मैं आपको मुख्तलिफ सब्जियों, फलों वगैरह के मुख्तलिफ इस्तेमाल के तरीक़ों पर मुश्तमिल काफ़ी सारे नुस्खे बता रहा हूँ। यहाँ मुझे ये कहने में कोई तामल नहीं कि कुदरती तरीका इलाज बहुत कारगर साबित होता है, क्योंकि इसमें किसी किस्म के मुज़र असरात और दवाइयों के गलत सल्त होने का कोई इम्कान नहीं होता। इस बात का तजर्बा और मुशाहिदा किया गया कि बाज़ दफ़ा जब एलोपैथिक दवाइयाँ कुछ ना कर सकें तो कुदरती तरीका इलाज ने जादुई असरकार दिखाया। सैकड़ों मरीजों ने इन नुस्खों पर अमल करके फ़ायदा उठाया। ये सब आज़मूदा नुस्खे हैं। इनके लिए तिब की मशहूर किताबों से इस्तिफ़ादा और बुज़ुर्गों से मशवरा लिया गया। इलाज अज़ीम मुख्तलिफ हालात में बीमारियों से निमटने में कामयाबी के साथ साथ इन नुस्खों को आजमाया भी गया। ये नुस्खे इस्तेमाल करने के साथ साथ बीमारी की मुकम्मल तशख़ीस और इलाज के लिए अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें, जबकि दवाइयों के गैर ज़रूरी इस्तेमाल से परहेज़ करें। नंबर 1, घैगूरा का गोदा सुबह शाम मुंह पर लगाने से चेहरे के दाग धब्बे आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाते हैं। नंबर 2, पेशाब की जलन दूर करने के लिए पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। नंबर 3, ज़्यादा प्यास लगे तो कुकड़ियाँ खाएं यानी कि खीरे। प्यास किसी सूरत में ना बुझे तो दूध की कच्ची लस्सी बनाकर 2-3 गिलास पिएं, प्यास कम हो जाएगी। नंबर 4, पाँव जलते हों तो सुबह शाम घैगूरा के गूदे से पाँव के तलवों की मालिश करें। नंबर 5, दिल की तेज़ धड़कन और पेट में गैस को रोकने के लिए सौंफ और खुश्क धनिया एक छटाक साफ करके पीस लें। 1.5 छटाक शक्कर मिलाएं। सुबह शाम एक चम्मच इस्तेमाल करें। नंबर 6, अपनी नज़र बेहतर बनाने के लिए 7 बादाम पीसकर
आधा चम्मच सौंफ और मिश्री के साथ रोज़ाना इस्तेमाल करें। नंबर 7, गर्मियों में आँख की सुर्खी और जलन दूर करने के लिए 5 या 7 आंवले लेकर मिट्टी के प्याले में रात को भिगो दें। सुबह पानी छानकर आँखों पर छींटे मारें, आँखों की सुर्खी और जलन दूर हो जाएगी। नंबर 8, बच्चों में पेट के कीड़ों से निजात के लिए कमेला का 3 ग्राम सफ़ूफ सुबह शाम इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह पेट के कीड़े ख़त्म हो जाएंगे। नंबर 9, पाँव फटने और जलन के इलाज के लिए 1 तोला कच्चा सुहागा, 1 तोला फटकड़ी, 1 तोला गंधक लेकर पीस लें और इसमें पेट्रोलियम जेली मिलाकर रात को सोते वक्त पाँव पर लगाएं। चंद दिनों में अफाका हो जाएगा। नंबर 10, मोटापा कम करने के लिए पिसी हुई कलवंजी का आधा चम्मच 1 कप पानी में उबालकर सुबह निहार मुंह और शाम को इस्तेमाल करें। 1 गिलास पानी में कलवंजी तेल के 4-5 कतरे और 1 लीमू का रस डालकर सुबह शाम मतवातर 1 महीना इस्तेमाल करने से भी मोटापे पर काबू पाया जा सकता है। नंबर 11, ज़ुकाम के खात्मे के लिए थोड़ी सी चीनी दहकते हुए कोयलों पर डालकर इसका धुआं सूंघें। नंबर 12, हरे धनिए का पानी निकालकर सूंघने से छींकों को कंट्रोल किया जा सकता है। नंबर 13, नक्सीर का खून बंद करने के लिए सब्ज धनिए का पानी निकालकर सूंघें, इससे बफज़ले ताला नक्सीर बंद हो जाती है। नंबर 14, नाक की बदबू दूर करने के लिए चुटकी भर फटकड़ी थोड़े से पानी में हल करके नाक में डालें। इंशाअल्लाह ताला नाक की बदबू दूर हो जाएगी। नंबर 15, छोटे बच्चों में पेशाब की जलन दूर करने के लिए पानी में प्याज कुचलकर 60 ग्राम चीनी मिलाकर सुबह शाम 2 से 3 चम्मच पिलाएं। इंशाअल्लाह बच्चों के पेशाब की जलन दूर हो जाएगी। दोस्तों, अगले पार्ट 2 में हम आपको मज़ीद नुस्खे बताएंगे। ये 100 बीमारियों का इलाज 100 नुस्खे हैं, लिहाजा बकाया नुस्खा जात पार्ट 2 में बताया जाएगा। दोस्तों, दारुल हिकमत उर्दू यूट्यूब चैनल आपकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत के बारे में बेहतरीन मालूमात फराहम करता है। अपनी सेहत के बारे में बेहतरीन मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आपकी बेहतरीन आरा से आगाह रहें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। शुक्रिया।